भारत किसान प्रधान देश है। सदन के अंदर किसान की चर्चा के समय इतनी गुजारिश करूंगा कि हर व्यक्ति, जयराम रमेश, यू हैव सम प्रॉब्लम, यू हैव अ प्रॉब्लम विच इज इनकॉरिजिबल। नहीं, आप किसान के बारे में क्या जानेंगे? नहीं, आपको किसान का क्या नहीं पता है, नहीं पता, क्या नहीं पता आपको किसान का, नहीं पता है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान आज बैक टू बैक दो मामले देखने के लिए मिले। पहला तो जिस तरीके से सभापति जगदीप धनखड़ ने जयराम रमेश की क्लास लगाई, क्योंकि जयराम रमेश किसानों पर बात कर रहे थे और उन्होंने उनकी क्लास लगाते हुए कहा कि आपको किसानों का के तक नहीं पता है तो आप चुप रहिए और बैठ जाइए। यही नहीं, विपक्ष पर भड़कते हुए उन्होंने कहा कि अपने गिरबान में झांकिए और मेरा मुंह मत खुलवाइए। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जो है, उन्होंने पुणे महाराष्ट्र के एक सांसद को ह्यूमिलेट करने का प्रयास किया, क्योंकि वो मराठी में बात कर रही थी, इंग्लिश में बात नहीं कर रही थी, जिसे लेकर अब लोग उन्हें ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं जगदीप धनखड़ जी की। तो राज्यसभा में आज हल्के फुल्के पल देखने को मिले, ठाके गुजे, तो साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तलखी भी। आसन पर मौजूद सभापति जगदीप धनखड़ भी एक बार विपक्ष पर इतना भड़के कि अपने गिरबान में झांकने की नसीहत दे दी। सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के सदस्यों से 10 साल की सरकार की याद दिलाते हुए कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, बहुत कुछ कह सकता हूं। यह वाकया तब हुआ जब राज्यसभा में किसानों से जुड़े एक सवाल का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब दे रहे थे। हुआ यह कि एमएसपी को लेकर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। शिवराज ने यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के समय एमएसपी के साथ ही खरीद के आंकड़े गिनाए और एमएसपी को लेकर कानून पर कहा कि समिति की सिफारिश पर कार्रवाई की जाएगी। शिवराज के संबोधन के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने एमएसपी पर लीगल गारंटी की मांग करते हुए हंगामा काट दिया। सत्ता पक्ष के सदस्य भी जवाब में हंगामा शुरू कर दिया। इस पर सभापति ने दोनों पक्षों के सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा, कमाल की बात है, किसान की चर्चा हो रही है, इतनी बड़ी संसद है और चर्चा को दोनों तरफ से बाधित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चर्चा कीजिए, विचार लाइए, भारत किसान प्रधान देश है, सदन के अंदर किसान की चर्चा समय इतनी गुजारिश करूंगा। इस दौरान जयराम रमेश ने कुछ कहा। सभापति ने कहा, जयराम रमेश, आप किसान के बारे में कितना जानेंगे, आपको किसान का कख नहीं पता है। इस पर रणदीप सुरजेवाला ने कुछ कहा। सभापति ने सुरजेवाला को टोकते हुए कहा कि किसान की सेवा करने का यह तरीका नहीं। सभापति ने कहा, किसान परिवार से आता हूँ, किसान की पीड़ा जानता हूं, मंत्री बोल रहे हैं और आप खड़े हो जा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी कह रही हैं कि हर दिन हर पल वो कार्यरत है, किसी समिति के इंतजार नहीं कर रहे। किसान के मामले में चर्चा कीजिए, अन्नदाता की इज्जत कीजिए। तमिलनाडु के सांसद एम शनमुगन के चाय कॉफी को लेकर एमएसपी पर सवाल किया। इस पर शिवराज ने कहा कि एमएसपी अभी 23 फसलों की दी जा रही है, चाय कॉफी का विषय पीयूष गोयल का मंत्रालय देखेगा। सभापति जगदीप धनखड़ ने पीयूष गोयल को बुलाकर टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड को लेकर बातचीत का उल्लेख किया, कहा कि संबंधित विषय आएंगे तो स्वागत करूंगा। अब 10 साल में कौन सी छलांग लगा दी। विपक्ष सदस्यों ने एमएसपी को लेकर हंगामा जारी रखा। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, मुझे अपने पावर का उपयोग करने के लिए इवोक मत किया जाए, आप किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने रणदीप सुरजेवाला से आदत बदलने के लिए कहा और ये भी जोड़ा कि आपसे ज्यादा किसान हूं मैं, किसान की चर्चा आप नहीं करना चाहते मत कीजिए। सभापति धनखड़ ने कहा कि आप किसान का अनादर कर रहे हैं, छुरा घोप रहे हैं, आप किसान का अनादर कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार एक मंत्री ने दिल से किसान की बात की, किसान की पीड़ा को समझा। उन्होंने विपक्षी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बैठ जाइए। दुखी मन से कह रहा हूं कि रणदीप सुरजेवाला ये संकेत देना चाहते हैं कि मैं हितैषी हूं, हितैषी नहीं, दुश्मनी निकाल रही हैं। सभापति ने कहा कि किसान से आपका क्या वैर है, प्लीज मुझे बताइए। आप 10 साल सरकार में रहे हैं, 10 साल में क्या कर दिया आपने, छलांग लगा दिया क्या कोई? अपने गिरबान में झांकिए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, बहुत कुछ बोल सकता हूँ। उन्होंने कहा कि किसान के मामले में नहीं होने दूंगा मैं, ये किसान की चर्चा होगी। सभापति जगदीप धनखड़ ने सुरजेवाला को भी का नेम करते हुए कहा कि तुरंत हाउस से बाहर जाइए, आप चेयर को डिफाई कर रही हैं, किसान हित की चर्चा नहीं होने दे रही, ये पीड़ादायक है। रणदीप प्लीज विथड्रॉ। इसके बाद प्रभु तिवारी ने कहा कि सुरजेवाला जी को एक सवाल एमएसपी को लेकर करने की इजाजत दे दीजिए। सभापति ने कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के हल्के अंदाज में कहा, महादेव की कृपा से आप दिखे तो मुझे महादेव की याद आ गई, थोड़ी कृपा किसान पर भी कीजिए। उन्होंने प्रमोद तिवारी से कहा कि ये कौन सा तरीका है कि एक आदमी सप्लीमेंट्री पूछता है और सुरजेवाला जी हर बार खड़े हो जाते हैं, व्यवधान करने वाले को प्रोत्साहित करूंगा, ऐसा मैं नहीं करूंगा। सभापति ने विपक्षी सदस्य से कहा कि आप गन पॉइंट पर सप्लीमेंट्री लेंगे, ऐसा नहीं होगा। राज्यसभा में सभापति
जो है काफ़ी उस समय जो है भड़क गए, काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। इस दौरान उन्होंने जयराम रमेश की जो क्लास लगाई उसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर लगातार हो रही है और उनके अंदाज की तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि यही कारण है कि जगदीप धनखड़ जी हंसते हंसते जो है क्लास लगा देते हैं, स्कूल कर देते हैं और इनके इन बेपाक अंदाज की वजह से ही विपक्ष की आंखों में खटकते रहते हैं। उस दौरान जो वाकया हुआ, जो क्या कुछ उनका द्वारा जो कहा गया, चीज़ कही गई, जरा एक बार आप खुद भी देखिए और खुद भी सुनिए। जयराम रमेश, रजनी अशोकराव पाटिल, राजीव शुक्ला, प्लीज टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट। एक सेकंड, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, सुनिए मेरी बात, बैठिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है सर, ये देश के किसान, एक बार आप चुप रहेंगे। रणदीप सुरजेवाला, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। I hereby name Randeep Surjewala. I hereby about to name you. I will name you. You also, Giraji, please, all of you take your seat. Honorable members, what is this? What is this? What is this? I am standing. Please, what is happening? Absolute silence. Absolute silence. कमाल की बात है, इतना बड़ा संसद है, किसान की चर्चा हो रही है और चर्चा को दोनों तरह से बाधित कर रहे हैं। सुनिए, आपका आचरण देखिए, ये किसान की सेवा कर रहे हैं क्या आप किसान की ये सेवा कर रहे हैं क्या? चर्चा कीजिए, विचार लाइए, बातें बताइए, आप भी चुप रहिए प्लीज। रजनी अशोकराव पाटिल, टेक योर सीट। Please, honorable, please listen to me. Honorable members, भारत किसान प्रधान देश है। सदन के अंदर किसान की चर्चा के समय इतनी गुजारिश करूंगा कि हर व्यक्ति, जयराम रमेश, you have some problem. You have a problem which is incorrigible. नहीं, आप किसान के बारे में क्या जानेंगे? नहीं, आपको किसान का क्या नहीं पता है, नहीं पता, क्या नहीं पता आपको किसान का, नहीं पता है। मेरा यह कहना है, सुनिए, माननीय मंत्री जी ने, सुनिए, बैठिए। रणदीप, किसान की सेवा करने का तरीका नहीं है, किसान की सेवा करने का तरीका है, सुनिए। ओहो, मैं सोच रहा था कि आप कहाँ गायब हो गए। तो जैसे कि आपने देखा भी और सुना भी, तो वही दूसरी तरफ बात कर लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी की। दरअसल राज्यसभा में सभापति की कुर्सी पर प्रियंका चतुर्वेदी को बैठने का मौका मिला और इस दौरान उनका एक आचरण जो है, जिसकी वजह से लोगों ने ट्रोल कर रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी ने पुणे की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर मेधा कुलकर्णी को मराठी में बोलने से रोका और उनके ऊपर चिल्लाती रही जब तक वो बोलती रही। प्रियंका चतुर्वेदी ने एक एमपी की इंसल्ट की कि ये एक इनअप्रोप्रिएट मैनर है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उन्हें चाहिए था कि वो इंग्लिश में बात करे, लेकिन वो मराठी में बोल रही थी। लोग ये कह रहे हैं कि वो खुद शिवसेना के मेंबर है, महाराष्ट्र से आती हैं, महाराष्ट्र की लैंग्वेज मराठी है, एक मराठी पार्टी से आती है, लेकिन उन्हें मराठी लैंग्वेज से इतनी तकलीफ आखिर क्यों है? वो डॉक्टर मेघा कुलकर्णी के ऊपर लगातार चिल्ला रही है क्योंकि वो मराठी में बात कर रही हैं। मेघा जी पुणे और महाराष्ट्र से एमपी हैं। लोनच्या माध्यमातून अनेक जण लाभ घेतात, त्याच्यामध्ये महिलांची संख्या खूप जास्ती आहे। बऱ्याच वेळेला असं व्हायचं की ज्यांना जे स्टार्टअप्स आहेत किंवा उद्योजक आहेत त्यांच्यासाठी 5 लाख 10 लाखाचा निधी कमी पडायचा। मी अभिनंदन करते आणि आभार व्यक्त करते त्या उद्यमी लोकांच्या वतीने की 10 लाखाच्या निधीची मर्यादा ओलांडून 20 लाख केलेली आहे। त्यामुळे आता पुढच्या काळामध्ये अनेक जणांना त्याचा लाभ मिळेल। देशामध्ये 500 नवीन कंपन्या आपली इन्व्हेस्टमेंट करतायत आणि त्याच्यातल्या जास्तीत जास्त कंपन्या माझ्या महाराष्ट्रात आहेत, याचा मला अभिमान आहे आणि त्यामुळे रोजगाराची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती ही होऊ शकणार आहे। अनेक युवकांना इंटर्नशिपचे कार्यक्रम राबवले जातात। मला अभिनंदन करावंसं वाटतं आणि आभार व्यक्त करावेसे वाटतात माननीय वित्तमंत्री महोदयांचे की कधीही नव्हे ते अशी एक योजना युवकांसाठी राबवली आहे की ज्या ठिकाणी युवकांना प्रशिक्षणही दिलं जाईल, मानधनही दिलं जाईल आणि अनुभवाचं सर्टिफिकेट दिलं जाईल। स्पीक ऑन द यूनियन बजट असेंबली की बात है, यहाँ पे यूनियन बजट नहीं है, ये यूनियन बजट है, ये यूनियन बजट है। आप सुन लीजिए, आप देख लीजिए। प्लीज बी सीटेड। प्रफुल्ल जी प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। यस प्लीज महाराष्ट्रातील 262 स्पीक इन द असेंबली, वी आर इन द राज्यसभा। प्रकल्प हे स्मार्ट सिटी साठी राबवले गेलेले आहेत। देयर इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। प्रफुल्ल जी, आई एम ऑन द
the chair, I can take that call. 11,000 कोटी रुपयांचा खर्च करून I need protection. I Please need be protection seated. of time. Please be I seated. need I've been protection. listening to you. I've heard you. I've heard you. Please be seated. I heard you. I've heard you. Please be seated. I'm on the chair. You cannot disrespect the chair. Please be seated. Mr. Patel, please be seated. You have a point of order. What I have a point of order? What Point under of what order. rule? Rule Under number what rule? 110. Rule number 110. What's the 110. yes? Scope of the debate. The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submissions of arguments either in support of the bill or for rejection of the bill. In making his speech, a member shall not refer to the details of the bill further than what is necessary for the purpose of its arguments, which shall be of a general character. Okay, all right. The honourable member has Okay, gone overboard. we've heard your is point of speaking on order. everything except the Ma'am, you budget. continue your speech. You continue your speech. Thank you. Thank you. Smart सिटीच्या माध्यमातून He has given his point of order. I'm asking you to continue your speech, but you will stick to the budget. मी बजेटवरच बोलते. Speak I of the am budget. talking about the budget only. I am talking about Maharashtra budget, which Maharashtra has received. I am talking about that only. महाराष्ट्रामधल्या अनेक शहरांना स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून 11,407 कोटी You are रुपयांचा निधी disturbing मिळाला. your own colleague's speech. Please. Can you please be seated? औरंगाबाद असेल, Can you please be कल्याण असेल, seated? डोंबिवली असेल, You all are disturbing her अमृत maiden योजनेच्या speech. माध्यमातून Please be seated. You don't want to sit? You don't want to sit, Mr. Patel? So please don't. You can leave. इस तरीके से जो है नहीं किया जा सकता, इस तरीके से चीज़ें नहीं जो है कही जा सकती है। तो साफ तौर पर राज्यसभा में बैक टू बैक दो अलग अलग सिनेरियो देखने के लिए, दो अलग अलग सीन देखने के लिए, एक तरफ प्रियंका